यूपी से एक नया कॉकरोच नेता सामने आ रहा है। ये कॉकरोच नेता अब अभिजीत दीपके को चैलेंज कर रहा है। इस कॉकरोच ने सुप्रीम कोर्ट तक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। तो क्या यूपी के मुसलमान सीजेपी को बड़ा धोखा देने वाले हैं? कॉकरोच जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए यूपी के मौलाना गैंग ने अपना नया कॉकरोच नेता चुन लिया है, जिसकी गूंज यूपी से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। तो कौन है यूपी का नया कॉकरोच, हम आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान, मैं हूं परवीन। जुनैद मलिक, ये नाम आजकल सियासी गलियारों में खूब गूंज रहा है। जुनैद मलिक से कांग्रेस नेता से लेकर अखिलेश यादव ने भी मुलाकात की है। जुनैद की पहुंच अब कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक हो चुकी है। अभी हाल ही में जुनैद मलिक ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। खबर में आगे बढ़ने से पहले जुनैद अखिलेश से मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव जुनैद मलिक की आवभगत कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने दिल्ली की जुग्गी बस्ती में रहने वाले इरफान से भी मुलाकात की थी, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। इरफान वही है जो अपने भाषण से चर्चाओं में आए थे। अब इरफान भी जुनैद की तरह काफी जाना पहचाना चेहरा बन चुके हैं। दो मुसलमान चेहरे जो अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नजरों में चढ़ चुके हैं और निशाने पर है यूपी का चुनाव। जुनैद मलिक क्यों खबरों में हैं? जुनैद की पहुंच राहुल और अखिलेश तक कैसे हुई? क्या जुनैद मलिक और इरफान यूपी में नए कॉकरोच हैं? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जुनैद हैं कौन और क्यों यूपी के मौलाना इन पर इतने मेहरबान हैं। क्यों कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी इनसे मिलते हैं और क्यों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इन्हें मीटिंग के लिए बुला लिया। इधर जंतर मंतर पर 36 दिनों तक चले छात्र आंदोलन या कहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ऐसा चेहरा भी उभरकर सामने आया जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब है और आम लोगों के बीच भी वो अपनी पहचान बना चुका है। इस शख्स का नाम है मोहम्मद इरफान। खास बात यह कि इरफान ने तो किसी राजनीतिक दल से ना वो जुड़े हैं और ना ही किसी छात्र संगठन के नेता हैं। इसके बावजूद उन्होंने जिस बेबाकी से गरीब तबके और मजदूरों के मुद्दे उठाए, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनके विचारों से ही प्रभावित होकर राहुल गांधी भी उनसे मिलने पहुंचे, यही बताया गया है। लेकिन असल वजह क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। मोहम्मद इरफान 35 साल के हैं और दिल्ली की सावदा जेजे कॉलोनी में अपने परिवार के साथ एक झुग्गी में रहते हैं। वो पेशे से एक आम दिहाड़ी मजदूर हैं और फेरी वाले हैं। अपना और परिवार का पेट पालने के लिए इरफान अपने पिता के साथ मिलकर बर्फ बेचने का काम करते हैं और इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन दो चेहरे, दोनों मुसलमान, और एक से मिलते हैं अखिलेश यादव तो दूसरे से मुलाकात करते हैं राहुल गांधी। अब ये दो नए चेहरे हैं, इसके पीछे की थ्योरी क्या है वो हम आपको समझाएंगे। लेकिन पहले ये भी जान लेते हैं कि जुनैद जो हैं वो क्या हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था के नाम पर हंगामा और बवाल करने वाले कॉकरोचों को खाना खिलाने वाले जुनैद अब बड़े स्टार बन चुके हैं। उनकी पहुंच बड़े बड़े राजनेताओं तक है। छात्र आंदोलन के दौरान कई चेहरे चर्चा में आए, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी मोहम्मद जुनैद मलिक ने। आंदोलन के मंच पर भाषण देने की बजाय वो पर्दे के पीछे रहकर प्रदर्शनकारियों के लिए पानी, ब्रेड पकौड़ा, फल, बिस्किट और दूसरी खाने पीने की चीजों की व्यवस्था करते दिखाई दिए। उनके सेवा भाव के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुए और हजारों लोगों ने उनकी तारीफ भी की। मोहम्मद जुनैद का रिश्ता उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। उनका परिवार गाजियाबाद में ही रहता है। आंदोलन के दौरान उनका नाम तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें दिल्ली में रोककर पूछताछ की गई और बाद में उनके परिवार से भी पुलिस ने पूछताछ की। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने इन आरोपों के कई पहलुओं से इनकार तक कर दिया और कहा कि कानून के मुताबिक ही जो एक्शन लिया गया है वो पूरा तरह से जस्टिफाई है। जंतर मंतर पर चले आंदोलन में जुनैद किसी राजनीतिक पदाधिकारी के रूप में नहीं थे, बल्कि एक वॉलंटियर के तौर पर वो एक्टिव थे। आंदोलन स्थल पर उन्होंने सामुदायिक रसोई जैसी व्यवस्था संभाली और प्रदर्शनकारियों को लगातार खाना पीने का पानी मुहैया कराते रहे। यही वजह रही कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें
आंदोलन का फूड वॉलंटियर या कम्युनिटी किचन फेस कहकर भी पहचानने लगे। आंदोलन खत्म होने के बाद जुनैद का नाम एक बार फिर खबरों में है, जब उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया। इन आरोपों को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया। वहीं पुलिस ने उनके कई आरोपों का खंडन तक कर दिया। ये मामला अभी सार्वजनिक विवाद का विषय बना हुआ है और अलग अलग पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर यह भी अफवाह फैलने लगी कि जुनैद आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संगठन के बीच भी मतभेद हो गए। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, हालांकि बाद में जुनैद ने खुद को एक वीडियो जारी किया और इन चर्चाओं को खारिज कर दिया और कहा कि वो संगठन के नेतृत्व के साथ हैं और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील तक कर दी। कुल मिलाकर मोहम्मद जुनैद किसी राजनीतिक भाषण या बड़े पद की वजह से नहीं, बल्कि आंदोलन के दौरान छात्रों की सेवा और खाने की व्यवस्था करने में निभाई अपनी भूमिका के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ताल्लुक रखने वाले जुनैद अब सिर्फ एक स्वयंसेवक नहीं, बल्कि जंतर मंतर आंदोलन से जुड़ी चर्चाओं का प्रमुख चेहरा बन चुके हैं। हालांकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और उन पर जो मामले हैं, उन पर अभी भी विवाद चल रहा है। मुस्लिम संगठनों और सपा ने जुनैद को बनाया नया कॉकरोच। मोहम्मद जुनैद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला, उसका फायदा भी उन्हें मिल रहा है। वहीं मौलाना गैंग भी जुनैद को नया कॉकरोच बनाकर मुस्लिम वोट को एकजुट करने की तैयारी में है। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के लिए खाने और पानी की व्यवस्था करने वाले जुनैद का नाम सोशल मीडिया पर तेजी से उभर रहा है और हर रोज उनके कोई ना कोई नए वीडियो सामने आ रहे हैं। अब राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की राजनीति में असर डाल सकती है। हाल के दिनों में कई मुस्लिम संगठनों के कुछ नेताओं और धार्मिक हस्तियों ने जुनैद के समर्थन में दिए गए बयानों ने इस चर्चा को और ज्यादा हवा दी है। इसी के साथ राजनीति के जानकारों के बीच ये बहस शुरू हो गई है, क्या विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी युवाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच यानी मुस्लिम वोट बैंक और मुसलमानों के बीच लोकप्रिय हो रहे नए चेहरों को अपने राजनीतिक मंच का हिस्सा बना सकती है। अखिलेश यादव मोहम्मद जुनैद को चुनावी चेहरा बनाने का फैसला करते हैं या नहीं, इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जो चुनावी मंच पर अगर जुनैद नजर आते हैं तो उससे साफ हो जाएगा। राजनीति के जानकार ये भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरण हमेशा अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अगर कोई नया सामाजिक या छात्र आंदोलन से जुड़ा कोई चेहरा पहचान हासिल करता है तो राजनीतिक दल उसे स्वाभाविक है कि उनकी लोकप्रियता पर नजर रखते हैं और लेकिन किसी शख्स को चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाने का फैसला उससे जुड़े दल की आधिकारिक घोषणा के बाद ही माना जाता है। दूसरी तरफ बीजेपी और विपक्ष के बीच अल्पसंख्यक वोटों को लेकर सियासी बयानबाजी पहले से ही तेज है। ऐसे माहौल में मोहम्मद जुनैद का नाम भी राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बन गया है। हालांकि ये देखना बाकी है कि उनकी भूमिका सामाजिक सक्रियता या सीमित रहती है या दोबारा से लेंगे हालांकि ये देखना बाकी है कि उनकी भूमिका सामाजिक सक्रियता तक सीमित रहती है या भविष्य में वो सक्रिय राजनीति की ओर कदम बढ़ाते हैं। फिलहाल इतना साफ है कि मोहम्मद जुनैद को लेकर चल रही चर्चाएं राजनीतिक विश्लेषण और अटकलों का हिस्सा है। वहीं मोहम्मद जुनैद एक विक्टिम कार्ड के तौर पर भी अपने आप को पेश कर रहे हैं और उनके राजनीतिक दल से जुड़ने या उन्हें चुनावी चेहरा बनाए जाने की अभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जिस तरह की जो अभी तक देखने को मिल रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव, इमरान प्रतापगढ़ या बाकी के नेता उनसे मिल रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि मौलाना गैंग ने अभिजीत दीपके के कार्ड के तौर पर जुनैद और इरफान को चुना है। सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे जुनैद? मोहम्मद जुनैद मलिक का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना भी बड़े प्लान का हिस्सा है। वो ज्यादा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। जुनैद ने देश की सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि आंदोलन के बाद उन्हें गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिएगा, पूछताछ की गई और उनके साथ ज्यादती की गई। उन्होंने ये भी दावा किया कि यूपी पुलिस ने उनके परिवार को भी परेशान किया। जुनैद का साफ कहना है कि छात्र आंदोलन में स्वयंसेवक के रूप में काम करने की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। उनके मुताबिक उन्हें बिना कानूनी प्रक्रिया के रोका गया, उन पर किसी तरह के आरोप नहीं थे, फिर भी उन्हें परेशान किया गया। इन आरोपों को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की अपील की। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का पक्ष अलग है। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों ने जुनैद के कई आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी कार्रवाई को कानून के दायरे में रहकर ही अंजाम दिया गया है और गैर कानूनी हिरासत या प्रताड़ना के आरोप सही नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक अगर किसी शख्स से पूछताछ की गई तो वो सिर्फ उन जानकारियों के आधार पर थी जो उन्हें मिल रही थी। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ आरोप और जवाबी दावों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि न्याय प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के जरिए जुनैद ने अपने आरोपों की न्यायिक जांच की मांग की है, तो दूसरी तरफ पुलिस अपने रुख पर कायम है। उसने कोई अवैध कार्रवाई नहीं की है।
कानून के जानकार भी कहते हैं कि किसी भी ऐसे मामले में आखिरी फैसला अदालत की सुनवाई के बाद ही होता है, लेकिन फिलहाल जो आरोपों को लेकर जो दौर चल रहा है उसने जुनैद को जरूर लाइमलाइट में ला दिया है। चलिए ऊपर करें तो मोहम्मद जुनैद का सुप्रीम कोर्ट जाना और उनके लगाए गए आरोपों से जुड़ा कानूनी कदम और इसमें अगला मोड़ आना बाकी है, क्योंकि इस मामले की 3 अगस्त को सुनवाई है। लेकिन असल में क्या उन्हें वाकई में प्रताड़ित किया गया था या पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से कानून के अनुरूप हुई, इसका फैसला भी अब सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा। तब तक दोनों पक्षों के दावे सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है और मामले पर आखिरी सुनवाई जो है उसके बाद ही ये तय होगा कि उनके आरोपों में कितना दम है। जंतर मंतर छात्र आंदोलन के दौरान चर्चा में आए मोहम्मद जुनैद मलिक अब राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि छात्र आंदोलन से निकला ये चेहरा अब समाजवादी पार्टी की सक्रिय राजनीति का हिस्सा होगा। क्या जुनैद अब अगले कॉकरोच के तौर पर सामने आएंगे? हालांकि इस बीच जिस तरह से इरफान का नाम, मोहम्मद इरफान और जुनैद दोनों को आगे किया जा रहा है, इरफान से राहुल गांधी मुलाकात करते हैं दिल्ली में, तो वहीं अखिलेश यादव जुनैद को घर बुलाते हैं और उनकी खातिरदारी होती है। इससे साफ हो जाता है कि यूपी के मुस्लिम संगठन, मौलाना गैंग और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मिलकर जुनैद और इरफान को अगले मंच के लिए पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। यानी चुनावी जो स्टंट है वो तैयार हो चुका है और एक प्लान के तहत ही इन दोनों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आने वाले चुनावों में ये दोनों चेहरे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मंच पर अगर नजर आते हैं तो ये पूरा पुख्ता हो जाएगा कि कॉकरोच पार्टी के साथ अगर किसी ने दगाबाजी की है तो वो मुस्लिम संगठन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, जिन्होंने 2 मुस्लिम चेहरों को आगे करके मुसलमानों के वोट को हथियाने का पूरी तरह से एक साजिश और फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। तो यूपी के मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।